ডাকি দিয়ে যাই ভুবন জুড়ে। আর কতকাল ঘুমিয়ে রবি মিথ্যে প্রপঞ্চে, আর কতকাল ঘুমিয়ে রবি মিথ্যে প্রপঞ্চে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। সত্যি তপন উদ্ভবনে, সত্যি বাংলার আমন্ত্রণে। সত্যি তপন উদ্ভবনে, সত্যি বাংলার আমন্ত্রণে। মুক্তি আলোয় ভরলো ভুবন দেখ না তোরা রে। মুক্তি আলোয় ভরলো ভুবন দেখ না তোরা রে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। আধার ভরা রাত্রি গেল, জাগরণের লগন এলো। আধার ভরা রাত্রি গেল, জাগরণের লগন এলো। মুক্তিপথের যাত্রী তোরা চল না এবারে। মুক্তিপথের যাত্রী তোরা চল না এবারে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। পথ হারানোর ভয় তো গেছে, দেখছে ওই দয়াল নিজে। পথ হারানোর ভয় তো গেছে, দেখছে ওই দয়াল নিজে। বিবর্জনের পথটি দেখান করেন আদরে, বিবর্জনের পথটি দেখান করেন আদরে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। অমৃতময় সেই পথ ধরে চলতে হবে সবাই ওরে। অমৃতময় সেই পথ ধরে চলতে হবে সবাই ওরে। সেই চলনে এনে দেবে মুক্তি সবারে, সেই চলনে এনে দেবে মুক্তি সবারে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। প্রবৃত্তির শাসন যে তোলা প্রভুর জয়ধ্বনি। প্রবৃত্তির শাসন যে তোলনা প্রভুর জয়ধ্বনি। সত্যপ্লাবী প্রেমে এবার বাসনা তাহারে, সত্যপ্লাবী প্রেমে এবার বাসনা তাহারে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। তাহার লাগি আকুল হয়ে চল সবারই সাথে লয়ে। তাহার লাগি আকুল হয়ে চল সবারই সাথে লয়ে। ইষ্ট প্রতিষ্ঠাতে পাবো মুক্তি মোরারে, ইষ্ট প্রতিষ্ঠাতে পাবো মুক্তি মোরারে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। এবার চরণ লবি শান্তি পাবি, স্বস্তি পাবি। এবার অভয় চরণ লবি শান্তি পাবি, স্বস্তি পাবি। নামামৃত সুধা পানে ধন্য হবি রে। নামামৃত সুধা পানে ধন্য হবি রে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। বীজের বিষান মা বৈশুরে ডাক দিয়ে যাই ভুবন জুড়ে। আর কতকাল ঘুমিয়ে রবি মিথ্যা প্রপঞ্চে, আর কতকাল ঘুমিয়ে রবি মিথ্যা প্রপঞ্চে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। জাগার লগন এলো তোরা জাগ না ওরে। जय गुरु दादा। जय गुरु श्रद्धे रीना चौधरी माँ, बहुत सुंदर ढंग से आपने परम पिता के रातूर चरण में भक्ति भाव से भजन अर्पित कर हम लोग का जीवन धन्यधान कर दिया माँ। तो मैं आपके और आपके संपूर्ण परिवार को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ
और स्वस्तिक जीवन मंगल कामना हेतु अंतरात्मा से जय गुरु अभिनंदन करता हूँ माँ कि आप और आपके संपूर्ण परिवार धन्यदान और उद्भुत रहे माँ। जय गुरु जय गुरु। सदी जय जोगेश्वर गुरुदादा, मेहरा जय दा। गुरुदादा, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी नाम जगाए सोई करे तय तय ससद नासा सुख पावे सगल करे ऐसा नाम कार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुविध जग में जनमय राधा स्वामी गाय पदम जनम सुभय करे यही नाम निज नाम मनाप में धर ले जग स्वामी अद्भुति राधा निज निहार और न कोई लप सके शोभा पार राधा स्वामी नाम बिना नहीं पाओगे जाना कोई विश्राम काल बंदे स्वामी आगे जिन पर ताप दिग नाग बारंबार करो प्रणाम सदगुरु पदम धम सतनाम आदि जगनी राम संग स्वरूप सुरनि राम आए हम से जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुनत बताई धर्म धर्म से लिया बचाई कोटि कोटि कर बंदना परम राधा स्वामी मिल गए भक्ति दर्शन भक्ति सुनाई सबसे नारी कभी नमकारी बेचारी सत्य पुरुष लोभासा संतन सदा विनाशा शोभर बरसा पूरे मीन चल जतुरे आगे सदर बारा देखा जाए सुलभ से सारा किसी पर कोई भंडारा संग सुरत कोई कर विहारा से अटल तारी अब भुगरा स्वामी बहुल सुनारी सोरत हुए अति कलपनानी पुरुषो नमी जार समानी आयो भक्त गिरा स्वामी आगे जिन पर आप जीवन जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु भगवान धम सतनाम पालो अष्टमी आमीन बाल बाल जोड़ता साधुराय करो पुकार साधु संग परम गुरुदातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम विभु मैं सदा धार पार बाल बोल जाओ चलन पार क्या मुखले मेरे गरीब सभी पाकर धन गुरुदेव सिंधु पुरन धनी जग से चलो बिनाई प्रभु धीरा धीरा नाथ मंगल अवरा कोई प्रसाद दीन दयाल पिता निधि काम क्रोध रूप सब विधि अवगुणाय में क्या
मेरी लायो तुम्हारी अब में बड़ा राधा स्वामी गुरु समरा था तब मिले दूसरा अब गया गया तत्सा तुम दारे दिगंबर दया करो मेरे साईया प्रेम दिगान जगत जाते नहीं छोटे समर्थ का दया करो मेरे साईया प्रेम दिगान जगत जाते नहीं छोटे समर्थ का मार मार पर जोड़ता स्वाभिमान करुणान साई संग वही देव निगो परम गुरुदातार साधु संग वही देव निगो परम पिता दातार ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन तस्मिन् चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः शीघ्रतेन वैराग्यं दर्शनं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागराजितं तत्त्वं नागराजितं नमः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः पन्नाथः जन्नाथो माधुः मरात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराजनाधीश्वर गुरुः परम भगवतं गुरुः नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गाधरं साधु संगतमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निवचनं सर्वाणि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले 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 राधे गोविंद 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 बोले सदानंद रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले झाड़र मान कापा चातुरी बदन बोलो हरि हरि बारी कपन चोरी हरि बोलो हरि 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 नाम परम नमो दिव्य मोर धर्म धर्म कर्म झाड़ू रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले झाड़र मन भवर वाचा भजन में गुरु देशा राधे गोविंद नामती बदने नयन निरसना राधे
राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मोहने जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद श्री राधे गोविंद 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 बोले सदानंद रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मोहने कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद चारों मान बाप चंदुरी बदने बोलो हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म दिव्य बोल धर्म धर्म कर्म चारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मोहने कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद चारो रे मन भवे आगा अजपनामी करुणेशा राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम की बदल नयन निर्झरा सुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मोहने कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 बोले सदानंद रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मोहने जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद मोहने जय 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 गुरु। विश्व शांति कल्याण के लिए 2 मिनट नाम ध्यान। नाम का समय शुरू।
वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। नाम ध्यान का समय शेष हुआ। आगे धर्म ग्रंथ पाठ परमादरणीय सदस्य श्री जोगेश चंद्र बेहरा दादाजी। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री हस्त लिखित ग्रंथ सबटा अनुसरण থেকে পাঠ। অহংকার আসক্তি এনে দেয়, আসক্তি এনে দেয় স্বার্থ বুদ্ধি, স্বার্থ বুদ্ধি আনে কাম, কাম হতেই ক্রোধের উৎপত্তি, আর ক্রোধ থেকেই আসে হিংসা। अहंकार आसक्ति लाता है, आसक्ति ला देती है स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि लाती है काम, काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से ही आती है हिंसा। Obsessed ego brings shift addiction. Addiction breeds selfish interest. Selfish interest gives back to passion. Passion is the source of anger, and anger begets violence. परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को श्रीहस्त लिखित सत्यानुसन पाठ नेपाली भाव अनुवाद। अहंकारले आसक्ति ल्याइदिन्छ, आसक्तिले ल्याइदिन्छ स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धिले काम ल्याउँछ, कामबाट नि क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ औ क्रोधबाट नै आउँछ हिंसा। श्री श्री ठाकुर वन्दे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर শিমুখনিষ্ঠিত পবিত্র নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ। নারী জননী ও সেবায়। তোমার স্বামী যেমনই হোক না কেন, যদি তাহার উচ্চ বৈষ্ণবক্রমিকতা থাকে, তুমি তাহাকে যেমন ভাবে উদ্দীপ্ত আনন্দ করিয়া তুলিবে, ঠিক যেন অবিকল তাহাই সন্তান রূপে পাইবে। আর ইহাও ঠিক, তোমাদের স্বামী স্ত্রীর ভাব বাক্য ও আচার ব্যবহার ভূমিষ্ঠ সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রের মূল ভিত্তি। नारी जनन और सेवा। तुम्हारे स्वामी चाहे जैसा भी क्यों ना हो, यदि उनकी उच्च वंशानुक्रमिकता रहती है, तो तुम उन्हें जिस रूप में उद्दीप्त और आनंद करोगी, ठीक जानो अविकल वही संतान रूप में पाओगी। और यह भी ठीक है, स्वामी स्त्री के भाव वाक्य और आचार व्यवहार भूमिष्ठ संतान की शिक्षा और चरित्र का मूल आधार है। वाणी संख्या 140। जय गुरु आदरणीय निशांत दाहाल दादाजी। जय गुरु। दादाजी जय गुरु। दादाजी वो स्वस्थ सतता का पाठ अभी नहीं हो रहा, निशान अभी नहीं है दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अमीगरण चला साथी से एकांत पाठ। पाठ है अष्टायु दौर्बल्य एवं काम में श्रद्धाहीनता, अंतजनय भाव से छष्ट दुर्बल यश और काम लुब्ध व्यक्तियों का एक चरित्रगत लक्षण है। वे श्रद्धावंत नहीं हो सकते, और जहाँ श्रद्धा नहीं है, ज्ञान भी वहाँ बेहोश है। बाड़ी नंबर 150 150। जय गुरु। वंदे लोकतिलकम शाश्वत विभूषण अमर कीर्ति सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परम त्याग शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रणोमनी परम प्रेमी परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी, श्री वर्मा जी, परम पिता श्री वर्मा जी, परम श्री श्री दादा जी, समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में निष्ठा भक्ति भाव से प्रणाम। लाइन में उपस्थित सब प्रतिनिधि देवता को प्रणाम। जय कर्मी यदा ज्येष्ठ प्राण गुरु भाई भक्तिमती माता साधु सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। आज के इस सत्संग अनुष्ठान में जो दादा पाठ किए हैं, आप सभी का आभार अभिनंदन वंदन। जो युक्त हुए हैं अपना समय देकर, आप सभी का आभार अभिनंदन वंदन। आपकी सर्वांगी मंगल कामना करता हूँ। आज के इस सत्संग का आगे का जो परिचालित करेंगे हमारे परमादरणीय सदस्य श्री धीरज के श्री दादाजी, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। जय गुरु आदरणीय दादाजी। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु।
जय गुरु दादाजी, जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परम आराध्या जगतजननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बोरदा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी पंजाधारी, स्वप्रति ऋत्विक, अधार्यु, याजक, स्वस्थैनी व्रतधारी सभी गुरु भाई गुरु भामा को सबको मेरा आदर, जय गुरु। आज के इस सत्संग में मैं आग्रह करूंगा चलार साथी के लिए श्रीयुक्त विवेक यादव दा को थाईलैंड से कि वे चलार साथी ग्रंथ का एकांश पाठ करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। पाठ सब हो गया, आगे आप कार्यक्रम। अच्छा, चलार साथी पाठ हो गया। ओ सॉरी। तो मैं आग्रह करूंगा भजन प्रस्तुति के लिए, संगीतांजलि के लिए सर्वप्रथम उड़ीसा से डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ को कि वे श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्ति पुष्प अर्पित करें। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ।
दयाला किसी के मेरे दिखाना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दयाला किसी के मेरे वो कृष्ण शासन है उसका, वो कृष्ण शासन है उसका, अब भय रखता उबारा, भय शरणा रखता उबारा, भाव भय शरणा रखता उबारा, भाव भय शरणा रखता उबारा, सबसे न्यारा हे ठाकुर हमारा, आया रे शिव परम दयालु, 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 आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित कर ले, शिव परम दयाला, आया रे शिव परम दयाला, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, आया रे शिव परम दयाला, 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 शिव परम दयाला, शिव परम दयाला। अपूर्व भजन माँ, अपूर्व, बहुत सुंदर। आपका जब भी मैं भजन सुनता हूँ तो मंत्र मुग्ध हो जाता हूँ और शायद सभी के दिल को छू जाता है। आपने इतने अच्छे शब्दों का चयन किया, आया रे प्रिय परम दयाला, और इतने सुंदर से आपने संगीत के माध्यम से प्रस्तुति की। हम सभी श्री ठाकुर जी की भावधारा से ओतप्रोत हुए। हम सभी के मन में एक प्रेरणा मिली ठाकुर जी के पथ में चलने के लिए, कि वे हम सबको एक दीपक की भांति हमारे मन मंदिर में रोशनी फैला रहे हैं। मैं आपके पूरे परिवार के सर्वांगीण मंगल के लिए परम पिता के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आप इसी तरह से हम सभी को प्रेरित करते रहे संगीत परिवेशन के माध्यम से। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा। नेक्स्ट हम लोग त्रिपुरा चलते हैं। वृत्ति सुंदरदा से आग्रह करते हैं कि वे छड़ा गान की प्रस्तुति करें। दादा जय गुरु। वृत्ति सुंदर सेंदा त्रिपुरा से। दादा आवाज सुन पा रहे हैं? लग रहा है दादा का संकेत नहीं मिल रहा। दादा का संकेत नहीं मिल रहा है। आप काठमांडू से हमारी दुर्गा राय माँ हैं, उनको आमंत्रित कर लीजिए। ठीक है, दुर्गा राय माँ को मैं आग्रह करता हूँ काठमांडू से दुर्गा राय माँ को कि वे श्री ठाकुर जी के संगीतांजलि के माध्यम से हम सबको एक भजन प्रस्तुत करें। माँ जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। आवाज आपकी बहुत अच्छी आ रही है माँ, आप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है दादा। सत्संग में जुड़े संपूर्ण प्राण दादा और माँ का जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे।
जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति किया भजनांजलि से, और इतने सुंदर इसके शब्द हैं। मैं इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि हे प्रभु तुम्हारे प्यार ने, सचमुच ठाकुर जी के प्यार ने ही तो हमें परिचालित किया है, हमें नियंत्रित किया है, वरना हम लोग अमानुष ही रह जाते, मानुष नहीं बन पाते। तो मैं आपके
जो आपने प्रस्तुति किया भजन का, उसके माध्यम से हम सभी बहुत उद्बुद्ध हुए हैं। मैं आपके सभी परिवार के सुस्वास्थ्य मंगल के लिए परमपिता के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आप सभी इसी तरह से श्री ठाकुर जी के कार्य में लगे रहें। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय। नेक्स्ट तीसरा नंबर भजन मेरा ही है, तो मैं प्रस्तुति कर रहा हूँ। दादा वो जी पहले ले लीजिए स्वास्थ्य सदाचार सूत्र की एनालिसिस। अच्छा हाँ, सॉरी श्रीयुक्त कमला प्रसाद ठाकुर आसाम से मैं आग्रह करता हूँ दादा से कि स्वास्थ्य सदाचार सूत्र का एनालिसिस कर दीजिए दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र का 27 नंबर का बानी। आनंद जेखाने एकनिष्ठ, आनंद जेखाने एकनिष्ठ उद्भासित, षष्ठीव सेखाने सुंदर। आनंद जहां पर एकनिष्ठ है, उद्भासित है, सृष्टि भी वहां सुंदर है। हम लोग जानते हैं कि एकनिष्ठ हो चलने में जितना आनंद है, जितना हम उसमें अपने को उज्जवल पाते हैं, वहीं पर हमें स्वस्थी मिलती है। अपने लिए सोचना नहीं पड़ता है। बचपन में माँ बाप के हाथ पकड़ के चलते हुए जब हम मेले में जाते थे, तीर्थ में घूमने जाते थे, कितना आनंद आता था। पिता साथ में रहते, हाथ पकड़ के चलते, तो कितना कोई डर, कोई भय, कोई चिंता, कोई शरीर का कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ता था। और आज भी उस मधुर जो आनंद की जो भावना है वो हमारे मन में आ जाती है। कितना सृष्टि था उस समय में। ठीक उसी तरह से आज यदि हम एकनिष्ठ होके चले, माँ बाप तो हमेशा रहते नहीं, अब गुरु ही हमारे सहारा हैं। गुरु को लेके एकनिष्ठ होके यदि चले और उन्हीं पर सब छोड़ दें, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे, जैसा वो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे, उसी में ढल जाएं, तो देखेंगे कितना आनंद है, कितना मन में कितना विभोर हो जाता है मन उस आनंद में। और शरीर जो है वो शरीर को कितना स्वस्थ प्रदान करता है। एकनिष्ठ हो चलने में बहुत आनंद है। एक बार करके देखना चाहिए, सबको कोशिश करना चाहिए। इष्ट के पथ पर चलते हुए अपने वैशिष्ट को, अपने सदाचार को कभी भी अवदलित नहीं करना चाहिए। सदाचार अवदलित हो जाने से स्वस्थी तो गोलमाल हो जाता है, शिष्टाचार भी खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम अच्छे विचार, अच्छे गुण यदि अपने व्यक्तित्व में संग्रहित कर लें, अपने इष्ट का, अपने गुरु का जो शिष्ट और सुष्ट सत जो है उसको यदि अपनी व्यक्तित्व में ला दें, और जो हमारे लिए आपद विपद अंधकार सृष्टि करता है वो सबको यदि हम लोग छोड़ के चले, उससे दूर हट के चले, तो स्वस्थी तो अपने आप सार्थक हो उठेगा। इसीलिए प्रभु के शरण में जाके नाम में रहना, इससे बड़ा आनंद और क्या है। इस वाणी की व्याख्या में इतना ही। सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने इतना सुंदर से स्वास्थ्य सदाचार सूत्र का व्याख्या करते दादा, और ये गॉड गिफ्टेड है आपके ऊपर। परमपिता का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपका जो वॉइस है, आपका जो आवाज है, इतना सुरीला और इतना मार्मिक है कि हृदय को टच कर जाता है। और इतने अच्छे से आप विश्लेषण करते हैं दादा कि हम सभी बहुत ज्यादा वाणियों का अर्थ लोगों के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन जब आपके माध्यम से सुनते हैं तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। एक
इतना ठहराव के साथ आप उसका विश्लेषण करते हैं कि हम सभी के मन को छू जाता है और समझ में आने लगता है। मैं इतना उद्बुद्ध हो जाता हूँ आपकी जब आवाज सुनता हूँ, और मैं यही चाहूंगा कि परमपिता का आशीर्वाद इसी तरह आप पर छाया रहे, बना रहे। मैं और क्या ज्यादा बोलूं। मैं आपके लिए, आपके सर्व स्वास्थ्य के लिए सर्वांगीण मंगल के परमपिता से एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह आप हम सबके बीच में बने रहें, अपना आशीर्वाद बनाते रहें। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय। नेक्स्ट तीसरा भजन मेरा ही है, तो उसकी प्रस्तुति मैं कर रहा हूँ। करिए दादा, करिए। जय। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम। पुनि दयाल का चरण पकड़ ले, धीरज दा आप म्यूट हो गए हैं, देखिए नेट या क्या है। धीरज दा, जय गुरु। दादा जय गुरु। धीरज दा, जय गुरु। आवाज आ रही है? हमें लग रहा है धीरज दा का नेट की कोई प्रॉब्लम आई है, तो जब तक वो दादा फिर से अपना ठीक करेंगे तो मैं चल रहा हूँ कलकत्ते की। चेतो अभी शरण में आओ, चरण झुकाओ मां, मेरे मालिक जगत के नाम। ओ मेरे मालिक जगत के नाम। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम। धन संपद सब काम न आवे, माया बंधन छिन मेरी भावे। धन संपद सब काम न आवे, माया बंधन छिन मेरी भावे। दो पल का ये मिट जाएगा, दो पल का ये, दो पल का ये मिट जाएगा, छोड़ो इनका साथ, मेरे मालिक जगत के नाम। ओ मेरे मालिक जगत के नाम। सुनो रे भा, सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। साधु गुरु का कहना मानो, भक्ति प्रेम को मन में ठानो। सेवक बन कर उनको पाओ, सेवक बन कर, सेवक बन कर उनको पाओ, प्रभु पकड़ेंगे हाथ, मेरे मालिक जगत के नाम। ओ मेरे मालिक जगत के नाम। सुनो रे भाई, मेरे मालिक जगत के नाम। पुनि दयाल का चरण पकड़ ले,
उन्हीं दयाल का उन्हीं दयाल का चरण पकड़ने काल करे ना घात मेरे मालिक जगत की ना ओ मेरे मालिक जगत की ना सुनो रे भाई मालिक जगत की ना ओ मेरे मालिक जगत की ना मेरी मालिक जगत की ना। जय गुरु, जय गुरु। श्रद्धेय धीरज दा, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण भजन आपने प्रिय परम के श्री चरणों में निवेदित किया। मेरे मालिक जगत के नाथ, मालिक तो हमारे जगत के नाथ है ही हैं, उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के पूरे मालिक हैं। और आपने इतनी सुंदर प्रिय परम के रातुल चरणों में प्रस्तुति दी दादा, इतने सुंदर मधुर। मैं अपने कंठ से, मधुरमय आवाज से मैं आपके और आपके पूरे परिवार की उत्तरोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इष्ट में चलन के लिए प्रियप्रम के रातु चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। श्रद्धेय धीरजदा, जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा नेक्स्ट है जो द्वितीय सुंदरता नेक्स्ट को एक बार और मैं कॉल कर। भजन लेता हूँ कोलकाता से हमारी श्रद्धेय अनुरूपा विश्वास माँ। जय गुरु माँ, आवाज सुन पा रही माँ? जय गुरु, जय गुरु दादा, आवाज आ रही मेरी? बहुत सुंदर आवाज आ रही है माँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदी जय गुरु। परम प्रेमा श्री ठाकुर जी के श्री चरण में एक बांग्ला भक्ति संगीत मैं निवेदन कर रही हूँ। रचना की है श्री श्री दादा और सुर दी है वर्तमान आचार्य देव दादा। जय गुरु। हे चिरो सुंदर, हे चिरो मनोहर, হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। কত তো কথা মনে রয়েছে গোপনে, কত তো কথা মনে রয়েছে গোপনে, তোমারে আমি তাহা কহিব কেমনে, তোমারে আমি তাহা কহিব কেমনে। তাই তো দিবানিশি তোমার পাশে আসি, তাই তো দিবানিশি তোমার পাশে আসি, চাহিয়া থাকি ওগো তোমারি পানে, চাহিয়া থাকি ওগো তোমারি পানে। হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে।
সুচির সুন্দর বিমল মনোহর, সুচির সুন্দর বিমল মনোহর, থেকো গো চিরদিন আমার ধ্যানে, থেকো গো চিরদিন আমার ধ্যানে। সুচির সুন্দর বিমল মনোহর, থেকো গো চিরদিন আমার ধ্যানে। বুঝিতে পারো নাকি কিসের বেদনে, বুঝিতে পারো নাকি কিসের বেদনে, জ্বলিয়া মরি আমি সতত দহনে, জ্বলিয়া মরি আমি সতত দহনে। চাহিয়া মোর পানে না হয় কোনোখানে, চাহিয়া মোর পানে না হয় কোনোখানে, কহি দুটো কথা বসিয়া বিজনে, কহিও দুটো কথা বসিয়া বিজনে। হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। জয় গুরু, জয় गुरुदेव। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। हे चिर सुंदर, हे चिर मनोहर, रहने दीजिए अपने श्री चरण में। बांग्ला गाना आपने प्रस्तुत किया माँ, और बहुत ही दिल को छू जाने वाला भजन। आप गोरखपुर में रहती थी तो हम सब हमेशा आपको पाते थे। आप इतने दूर जाने के बावजूद भी शरीर के माध्यम से हम लोग आपको नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपका आवाज सुन पा रहे हैं, और ये हम सबकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि आप हम सबके बीच में आती हैं माँ। जब भी हम लोग बुलाते हैं आप तुरंत आप हाँ कर देती हैं, और आपको हम सुन पाते हैं। हम सबके अंदर में परमपिता का संचार आप भरपूर भर देती हैं। मैं आपके सुस्वास्थ्य, आपके परिवार के सुस्वास्थ्य मंगल के लिए परमपिता के दयाल के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से आप हम सबको प्रेरित करते रहें श्री ठाकुर जी के पथ पे चलने के लिए। जय गुरु माँ, जय गुरु। नेक्स्ट भजन कीर्तन हम लोग लेंगे जोगेश बेहरा दादा से। दादा वृत्ति सुंदर जी। दादा, जो अगर कोई नहीं अटेंड था तो उनको रिपीट कर लीजिए। अच्छा, एक बार वृत्ति देख लेते हैं। हाँ, उनको देखिए, शायद अगर त्रिपुरा से श्रद्धेय वृत्ति सुंदर सेनदा दादा आप उपस्थित हैं? वृत्ति सुंदर सेनदा, जय गुरु। दादा का संकेत नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कीर्तन ही ले लेते हैं जोगेश बेहरादा से। हमारे आदरणीय श्रद्धेय जोगेश बेहरादा, जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आप भजन कीर्तन प्रस्तुत कीजिए दादा। ऑनलाइन सत्संग में जुड़ी हुई सभी दादा और माँ को रानंदित जय गुरु प्रणाम निवेदन करी परम दयालु श्री पद पंकज एक कीर्तन परिवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। जय जय। मधुमय गुंजरणे आनंद
আসই মনে যাহা লাগি মন মূর্ছন যাহা লাগি মন মূর্ছন নাচি উঠে ত্রিভুবন গ্রহ তারা সূর্য জন্ম নাচি উঠে ত্রিভুবন গ্রহ তারা সূর্য জন্ম নাচি উঠে নিসর্গে গগন পবন মধুময় সুন্দরণে আনন্দ আসই মনে মধুময় সুন্দরণে আনন্দ আসই মনে জাহানাদি মন মৌসন জাহানাদি মন মৌসন পাগল তোলারে পাগল তোলারে পাগল তোলারে পরশ সাঙ্গ পাগল তোলারে পাগল তোলারে পাগল তোলারে পাগল তোলারে সেদিন প্রসাদ রবি সুনেলি কিরণ সাজি সেদিন প্রভাত রবি সুনেলি কিরণ সাজি সামদান বজাই আনন্দে সেই পুণ্য নদনরে আসিল প্রভু ধরারে সেই পুণ্য নদনরে আসিল প্রভু ধরারে সুধা গোড়া
सतनाम छन्दे शंखध्वनि धुलाधुली शंखध्वनि धुलाधुली पड़ोसी साथे उछली शंखध्वनि धुलाधुली पड़ोसी साथे उछली शंखध्वनि धुलाधुली शंखध्वनि धुलाधुली शंखध्वनि शंखध्वनि पड़ोसी साथे उछली शंखध्वनि पड़ोसी साथे उछली शंखध्वनि पड़ोसी साथे उछली शंखध्वनि पड़ोसी साथे उछली शंखध्वनि शंखध्वनि धुलाधुली पड़ोसी साथे उछली जय जय अनुगुण वेद वेदांतर गुण जय जय अनुगुण वेद वेदांतर गुण जागे उठे नवीन पराण नगरे नगरे आदि शरण डाला सारी नगरे नगरे आदि शरण डाला सारी रूपे आसी संजे सुतन मंदे दासु संजे सुतन रूपे आसी संजे सुतन मंदे दासु संजे सुतन रूपे आसी संजे नूतन मंत्रे दासु शांति नूतन मंत्रे दासु शांति नूतन रूपे आसी शांति नूतन मंत्रे दासु शांति नूतन रूपे आसी शांति नूतन मंत्रे दासु शांति नूतन रूपे आसी शांति हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा। धीरज दा जय गुरु। धीरज जय गुरुदा। आवाज आ रही है दादा? बोलिए दादा, आवाज आ रही है? श्रद्धेय जोगेश चंद बेहरा दा और हमारी है जो सुश्री माधवी बेहरा माँ के द्वारा इतना सुंदर कीर्तन प्रभु के श्री चरणों में निवेदित हुआ। मैं देख रहा था कि सब लोग झूम रहे थे और मैं भी झूम रहा था, ताली बजा रहा था। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण
और बहुत एनर्जेटिक कीर्तन आपने दादा प्रभु के श्री चरणों में निवेदित किया। और जोगे चंद बेहरादा के लिए क्या कहें, ये तो विश्व परिवार में, हमारे विश्व परिवार सत्संग में निरंतर रहते हैं, सुबह से संवेद प्रार्थना ग्रंथ पाठ हर चीज में बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि जब भी साधना का क्या मतलब है, सिद्धि का क्या मतलब है, तो उसके परिपूरक हमारे सद्य जोगे चंद बेहरा और उनका परिवार है। जिस तरह से प्रभु को लेके चलते हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं सद्य जोगे चंद बेहरादा और सुश्री माधवी बेहरा माँ के उत्तरोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इसमें चलन के लिए प्रीप्रम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु सद्य जुगे चंद जय बेहरा गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु दादा, सबको जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। हमारे सद्य धीरज दा कर रहे थे परिचालना, लेकिन लगता है कि उनका कुछ नेट गड़बड़ हो गया है। और अगर वो है तो दादा को आमंत्रित करें। सद्य जय गुरु दादा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ वृत्ति सुंदर दा को, यदि उपलब्ध है तो। दादा का भजन छूट गया था, यदि दादा उपस्थित हो तो ज्वाइन कर सकते हैं भजन के लिए। दादा का संकेत नहीं मिला, हमको लग रहा है ज्वाइन ही नहीं किए दादा। तो हम सभी के हृदय के धड़कन, जिनके लिए हम लोग मंगलवार को एकदम मन तन लगाए बैठते हैं सुनने के लिए, मैं देवघर से श्रद्धेय पल्लव सरकार दा को आमंत्रित करता हूं कि दादा हम सबको अपना आशीर्वचन सुनाए, श्री ठाकुर जी की भावधारा में हम सबको लेके चलें, जिससे हम ठाकुर जी के आदर्श में अनुप्रेरित हो सकें, ठाकुर जी की भावधारा हमारे मन मस्तिष्क में संजीवित रह सके। मैं श्रद्धेय पल्लव सरकार दा को देवघर से आमंत्रित करता हूं। जय गुरु दादा। दादा का संकेत नहीं मिल रहा, लग रहा है ज्वाइन नहीं किए क्या दादा? दादा का संकेत अभी नहीं मिल रहा है और मैं देख रहा हूँ दादा। और तब तक आप है जो दादा, एक सुश्री माधवी बेहरा माँ का एक भजन ले लीजिए, मैं दादा हाँ, को। ये ठीक रहेगा, ठीक है। मैं उड़ीसा से मैं आग्रह करूंगा सुश्री माधवी बेहरा माँ को कि वे श्री ठाकुर जी को एक भजन प्रस्तुत अर्पित करें। माँ जय गुरु। माँ जय गुरु दादा। जय गुरु। माँ आप एक भजन प्रस्तुत कीजिए। माँ Enter to Bluetooth. पतित पावन परम दयाल पुरुषोत्तम हरि, पतित पावन परम दयाल पुरुषोत्तम हरि, तव करुणाय श्रीरक्षयाय, तव करुणाय श्रीरक्षयाय, जय जय अमृत हरि पुरुषोत्तम हरि, पतित पावन परम दयाल पुरुषोत्तम हरि। नहीं
पुरुषोत्तम हरि तव करुणाय सिंधु छाय तव करुणाय सिंधु छाय जय जय करी पुरुषोत्तम हरि पतित पवंतर दुदय पुरुषोत्तम हरि पतित पवंतर दुदय पुरुषोत्तम हरि पुरुषोत्तम हरि पुरुषोत्तम हरि जय जय गुरु माँ, जय गुरु। इतना स्वीट वॉइस आपका, इतना सुंदर गले के मधुर कंठ से आपने प्रस्तुत किया बांग्ला भजन आपने, बहुत अच्छा लगा माँ। और हम सब, मैं क्या कहूँ, आप दोनों पिता पुत्री जब भी इस तरह से भजन और कीर्तन प्रस्तुत करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सर्वांगीण मंगल के लिए परम पिता के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से आप हम सबको ठाकुर जी की पथ पर अग्रसर करते रहें, सहायक बने। मैं आपके मंगल के लिए परम पिता से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा। अब मैं देख पा रहा हूँ हम लोग के श्रद्धेय पल्लव सरकार दा उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय विलंब नहीं करते हुए दादा को आमंत्रित करता हूँ देवघर से। श्रद्धेय पल्लव सरकार दा, दादा आप आइए और हम सबको ठाकुर जी की भावधारा से सिंचित कीजिए। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल परम पिता के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमार्थ जगत जननी श्री वर्मा के श्री चरण में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बोरदा के श्री चरण में प्रणाम। आचार्य देव के श्री चरण में मेरा प्रणाम। अभी पूज्यपाद श्री दादा की रचित जो गीत गाया गया उसका पहला शब्द है पतित पावन परम दयाल। अब ये पतित कौन है? हम लोग जो साधारणतः बचपन से जो देखने को मिलता है कि समाज के गए गुजरे जो है, जैसे कोई अपने कर्म से ऐसे जकड़ा हुआ है उसको हम समाज के बाहर कर देते हैं, उसको रोटी पानी दाना पानी बंद कर देते हैं। और पतित का एक व्यवहारिक शब्द है पतितालय, रेड लाइट एरिया। अब परम दयाल का जो रूप श्री दादा ने पतित पावन के रूप में सोचे हैं वो तो दादा ही जाने। हम लोग जब ये गाना गाते हैं मालूम नहीं ये कान तक तो आता है, जो बोलते हैं उनका मुंह में आता है, उनका कान में आता है, बाकी सबों का कान में आता है पतित पावन परम दयाल। जब हम इसको मन में लेते हैं, मुख कान को और थोड़ा गहरा जगह के ले जाके मन में जब ये शब्द को लेते हैं तब देखते हैं परम दयाल का असली रूप पतित पावन के रूप में। श्री ठाकुर जी एक जगह बोले हैं
जीवन वृद्धि का जो पथ है, जीवन वृद्धि का चलने का जो जीवनीय रथ है, उस रथ और पथ में जो वंचित है, जो दूर में है, जो सब कुछ समझते हुए भी जीवन वृद्धि पथ में नहीं चल रहा है, वही है पतित। इसीलिए हमारे पतित शब्द का समझने का जो रीति रिवाज है, उससे कोई आगे, इसका मतलब है मैं पतित हूं। वंश से मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता हूं, विद्या से मैं मास्टर डिग्री होल्डर डॉक्टरेट हो सकता हूं, आर्थिक दृष्टि से मेरे पास मकान, गाड़ी, बिजनेस, नौकरी, परिवार सब है, लेकिन मैं पतित हूं। अब सोच के देखिए, अगर ये ओबीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये कम्युनिटी, वो कम्युनिटी, सबका रिजर्वेशन होता है, केवल सरकारी नौकरी पे ही होता है, बाकी में नहीं। अगर परम दयाल बोलते हैं कि तुम पतित को भी इसमें शामिल करो, तब 100% पतित ही नौकरी का हकदार होगा, क्योंकि आप, मैं, बाकी सब जीवन वृद्धि का पथ में नहीं चल रहा हूं। अब जीवन है, मेरे परिवार में सबका जीवन है, आपके परिवार में सबका जीवन है। अब देखिए, जीवन होते हुए भी हम मरण के साथ जी रहे हैं। आपको रोज सुबह में हम इस जीवन की याद करते हैं, पूरे विश्व को याद करते हैं, केवल सत्संग ही करता है, बाकी कोई नहीं करता। जीव जगत जीवन कारण, जीवन कारण मतलब है मेरा जीने का कारण अगर तुम हो, तभी मैं जीवित हूं। ये बहुत बड़ा सोच है, और इस बार जीवन के साथ साथ परम दयाल वृद्धि को भी जोड़ दिए। मतलब खाली जीने से नहीं होगा, आगे बढ़ना भी है, और आगे बढ़ने का रियल सेंस है मेरा सर्वांगीण विकास। ये, और जिसका सर्वांगीण विकास होता है उसको देखने से ही पता चलता है। मेरे जैसा ऐसे थोड़ा नहीं होता है। हम तो एक, क्या कहें, प्रभु को तो प्राप्त किया हुआ हूं, लेकिन उतना गहराई से उनको आने का कारण चोक मुख समझ नहीं आया। मुझते कल आचार्य देव की, श्री आचार्य देव के कन्वर्सेशन में वो बोलते हैं, मंदिर करोगे किसके लिए करोगे? मंदिर का तो कमी नहीं है, लेकिन उस मंदिरों में, उस सत्संग विहारों में साल के 4-5 दिन के अलावा कोई नहीं आता।
केवल पुजारी पूजा करते हैं, वही हारमोनियम बजा के प्रार्थना करता है, शंख वही फूंकता है। यह हकीकत है, क्योंकि कर्मीगण मंदिर निर्माण को एक प्रोजेक्ट समझ लिया। जैसे इंजीनियर होते हैं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं, उसी तरह मंदिर निर्माण हमारे लिए एक प्रोजेक्ट हो गया। अभी जो प्रोजेक्ट शब्द यूज किए हैं, प्रोजेक्ट का मतलब मंदिर के साथ साथ खुद को प्रोजेक्ट करना। मैं कर रहा हूं, मेरे अंडर से हो रहा है, और जहां मैं हूं वहां वो नहीं है। बिल्ली जहां म्याऊं म्याऊं करता है वहां चूहा नहीं होता। उसी तरह जहां पे जिस कर्म से, जिस चरित्र में मैं हूं, वहां प्रभु नहीं है। सीमेंट है, रेती है, स्टील रॉड है, वुडन वर्क है, अच्छा सा दरवाजा है, फूल की सजावट है, और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, सौभाग्यवान हूँ। असम में नामरूप बल की एक जगह है, श्री ठाकुर जी रहते हुए वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक कुटिया बनाओ 20, 25, 50 आदमी का बैठने का, और नियमित रूप से आप लोग वहां नाम करोगे। नाम रूप में वो नाम घर में देखा। जब वो नाम रूप में नाम घर देखा, तब मेरा उम्र क्या होगा, 17 साल, 17, 45 साल पुरानी बात है। यकीन नहीं मानिएगा, छोटा सा आंगन है और एकदम सिंपल सा एक घर है। पैर रखते ही उस उम्र में एक फीलिंग हुआ, जो फीलिंग करोड़ों रुपया का मंदिरों में जाके होता नहीं है, वहां हुआ। आजकल मंदिर जब उद्घाटन होता है, एकदम आचार्य देव कहते हैं कि आदमी का भीड़, प्लावन, सैलाब जो भी बोलिए हो जाता है। मैं खुद अगर वहां पे 3 दिन रहता हूं, तब देखता हूं कि आदमी का आना जाना कम हो जाता है। और मेरे सामने जो है बैठते हैं, करीब के जो लोग हैं, वो लोग गुवाहाटी में भी है, वो लोग फिर पुरी में आ जाते हैं, वो लोग फिर गोरखपुर में आ जाते हैं, वो लोग बीरगंज में आ जाते हैं। जो भक्त का बलय है उसमें कोई चेंज नहीं है। बरदा जी के टाइम से शुरू करके मेरे पिताजी और मेरे टाइम से वही लोग हैं। पहले उनका बाल काला था, अब सफेद हो गया। नया आदमी नहीं दिखता है मुझे, जुबा आदमी नहीं दिखता है मुझे। ये उनका कथन है। मैं सुना, उसको सुनने के बाद एक ही फीलिंग हुआ है। ये जो हम उत्सव करते हैं, अब मानिए लखनऊ में हुआ या गोरखपुर में होगा, कहीं पे उत्सव होता है, उस समय क्या होता है? आचार्य देव पूछते हैं, उस समय जो चीज श्री बरदा के टाइम से हो रहा है
वही हो रहा है। बड़ा पंडाल किया जाता है, रोशनी का इंतजाम किया जाता है, बैंड बजा बजता है, ठाकुर जी को एकदम जंगल जैसा फूलों के जंगल में जकड़ा जाता है। फोटो जो है वो फूल में दब जाता है, आदमी सजावट देखने के लिए आता है। और एक ही बात सुनने को मिलता है, एक ही कीर्तन, एक ही गाना होता है, और प्रसाद होता है, भंडारा होता है। फिर बच्चों को लेके आसपास का मेले में घूम के सब घर चले जाते। बोले ये उत्सव में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। एक कर्मी को कह रहे थे कि उत्सव में जो आएंगे उसको कुछ दीजिए आप, चाहे सत्संगी हो या सत्संगी ना हो। जाते वक्त उसको कुछ लेके जाएगा, तभी उत्सव का सार्थकता है। अब मैं बैठा था, मैं बोला तो डब्बा तो मिलता है खिचड़ी का, तो लेके जाता ही है। ये कौन चीज लेने के बाद कर रहे हैं? वो फिर बाद में कहते हैं, वो जब देखेगा कि इस उत्सव में जो जो आए हैं एकदम टनाटन ड्रेस पहन के आया है, चमकता हुआ प्रभु का बातें कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप पहले लीजिए ना, मेरा घर तो पास में है, मैं प्रसाद बाद में लूंगा। ये आवाज उसके कान में पहुंचता है, और देखो त्याग है इसमें। आपके बोतल में पानी नहीं है, लीजिए ना, मेरे बोतल से थोड़ा पीजिए आप। और देखेगा चारों ओर एकदम मॉडर्न गाड़ी में भरा हुआ है। आचार्य देव कहते हैं कि पुरुषोत्तम का पूजा करते हैं हम लोग, उसमें वो ज्योति आना चाहिए, वो सोर्स फोर्स आना चाहिए। कुछ दिन पहले दुर्गापुर में उत्सव हुआ, एक संस्था की ग्राउंड था, उसमें आचार्य देव बोल दिए थे कि ग्राउंड को जिस तरह आप लोग लोगे उससे अच्छा करके वापस देना। ये सीख और कहीं से सीखा नहीं उन्होंने, ये श्री बोरदा का जीवन में एक कहानी है, जो बचपन में, अभी तो उद्बुद्ध नहीं करता है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ हूँ। बहुत पाबना में साइकिल बहुत कम था, 4-5 गिने चुने साइकिल थे, तो बोरदा जी का कोई साइकिल नहीं था, वो पैदल ही चलते थे। कहीं आश्रम के इधर उधर जाना होता तो पैदल फटाफट फटाफट निकल लेते थे। ठाकुर जी कभी कभार अर्जेंटली वो हिमायतपुर के एरिया से बाहर जाके कुछ लाने के लिए, कुछ बुलाने के लिए या कोई काम के लिए श्री बोरदा जी को बोलते थे। अब आंख मूंद के सोचिए, बोरदा जी एक स्लिम और ट्रिम आदमी थे। हम लोग जिसमें उनको दर्शन किया ऐसा नहीं थे बोरदा जी। बोरदा जी अभी जो आचार्य देव है उनसे भी दुबले थे। तो एक आश्रम में बुजुर्ग थे, उनके पास साइकिल था, किसी को नहीं देते थे, सवाल ही नहीं है। बोरदा जानते थे ये देंगे नहीं, तो भी जाके बोले ठाकुर जी का एक काम है, 10-12 मिनट के लिए आप दीजिएगा साइकिल। आप मांगने का जो ढंग है
उस तरीके से वो राजी हो गए। उस जमाना में और इस जमाना में फर्क है। ठाकुर परिवार बाकी एक परिवार के साथ जैसा है ऐसा ही है, कोई अलग, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ही रहते थे, सबके बीच में, सबके साथ में। अचानक किसी के घर में घुस गए आश्रम में, तंबाकू पिलाओ, पानी पिलाओ, तो ऐसा सिलसिला था। शिष्य बर्दे जी काम खत्म करके साइकिल को अच्छा से पोछे, चमकाया और जाके उनको दिए, शुक्रिया अदा करके चले आए। वो शख्स जब उस साइकिल को देखा, अरे ये मेरे से तो चमका दिया। अब देखिए वही आदमी अगले दिन श्री बरदा जी को कहते हैं, बड़ खोका मुजीब थे, তোমার সাইকেল যখন লাগবে আমি থাকি না থাকি তুমি নিয়ে যেও। अब देखिए एक कर्म से दोनों का हृदय में कैसे परिवर्तन आया। बरदा जानबूझ के उसको पूछे नहीं, बरदा जी देखे कि मैं इसको यूटिलाइज किया हूं, इसको साफ सुथरा करके देने से बुजुर्ग का सुविधा होगा। उसी तरह दुर्गापुर में आचार्य देव बोल दिए थे डॉक्टर नायक को, ग्राउंड तो अब ले रहे हैं, लेकिन उस ग्राउंड जब अब से वापिस आएंगे, ग्राउंड तो पांचीले वाला नहीं था, कोई गेट का चाबी नहीं था, गेट का चाबी हैंडओवर कर दे। तब एक खत आता है आश्रम में, आचार्य देव के नाम से। उस खत को उन्होंने खोला और डेली पाठ करते थे उसको, डेली कम से कम 15 दिन उस लेटर का जिक्र होता था और सबको सुनाते थे। जो उत्सव का परमिशन लेने आते थे उनके लिए तो एकदम खुद जोर जोर के पुकारते थे, बोलते थे, या पवित्र भाई या गौर भाई उसको बोलते थे। उसमें लिखा था कि आप लोगों का उत्सव बहुत अच्छा हुआ, हम लोगों का भी आनंद मिला। इस आनंद के आगे जो चीज इस सोसाइटी कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि धर्म में पालना है, मानना है तो सत्संगी लोग जैसा ही करना चाहिए। इनके जिस हालत में ग्राउंड को हमारे हैंडओवर किए हैं साफ सुथरा करके, ये बेमिसाल है। यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े नेता अभिनेता आते हैं, लेकिन दुख की बात है जब वो चले जाते हैं हम लोग दुखित होते हैं कि अगला साल में अगर ये आएंगे तो बोल देंगे ग्राउंड मुक्त है, नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेशर के साथ देना पड़ता है। इस सत्संगियों का इस व्यवहार से मुझे लगता है कि धर्म का वास्तव रूप आप लोगों के बीच में आया, और इस वास्तव रूप जिन्होंने लाया वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में हम सभी मेंबर नतमस्तक होके अभिवादन करता हूं। और ये खत आपको लिख रहा हूं क्योंकि डॉक्टर नायक के पता चला
कि आपने उन लोगों को कहा था कि ग्राउंड जिस तरह से लोगे उससे अच्छी तरह से देना है। तो यही जीवन में लेन देन का जो हिसाब है, इस लेन देन का हिसाब अगर हम समझ लेते हैं, अपने बहुत बार हम लोगों ने बोले हैं, उनने बाँचाए निजे था। ये भी तो बोल सकते थे, खुद बचो दूसरे को बचाओ। निजे को तो पहले ला सकते थे। उनने बाँचाए निजे थाके, धर्म बोले जानिस था। अगर ठाकुर जी इसको ऐसे बोलते थे कि निजे बाँचे अन्य थाके, धर्म बोले जानिस थाके, बोल सकते थे। मैं जिंदगी का ऊंचाई में अगर चढ़ना चाहता हूँ, तो एक जीने का एक लैडर का जरूरत होता है, और वो लैडर है परिवेश, आसपास, अड़ोस पड़ोस। अभी थोड़ा समय भी है, रिटायर हो गया हूँ। आज मैं कलकत्ता में हूँ, 2-4 उत्सव के लिए आचार्य भेजे थे। तो मैं जब घर से निकलता हूँ सत्संगी ड्रेस में, तो बहुत आदमी पूछते आज भी है सत्संग आपका? बोला हाँ है। तो एक वेशभूषा से भी प्रभु का प्रचार होता है। तो इस जीवन का जो पतित है, हम लोग जो जीवन वृद्धि पथ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जीना किसको कहते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए दयाल है, वो उद्धार करते हैं। जाने अनजाने हमारे भूल को माफ कर देते हैं। नहीं तो इस दूषित वातावरण में हम लोग जो जीते हैं आनंदमय जीवन, सत्संग का आनंदमय जीवन, वो नहीं होता। और एक चीज, एटॉमिक युग में जो प्रेमिक रूप मनुष्य में दिखता है, एक साइड में एटॉमिक है, एक साइड में प्रेमिक है। क्योंकि भक्ति का गाढ़ापन ही प्रेम है, और उस प्रेम को पाने के लिए उस दोहा को नकारते हुए, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ भया, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर का शब्द जो पढ़े सो पंडित हो। ये ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम। हम लोग नेम, फेम, गेम इसमें बिजी है, प्रेम में नहीं। तो परम दयाल चेतावनी दिए, देखो तुम चंद्र सूर्य को हिला सकते हो, धरती को टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, सबको धनवान बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। और किसी के सामने बहुत बड़े बड़े भक्त आए पृथ्वी में, बहुत बड़े बड़े और भी आएंगे, पथप्रदर्शक आएंगे, आंशिक अवतार आएंगे, लेकिन परम दयाल का जो शब्द है परम प्रेममय, ये किसी के साथ नहीं लगेगा, न लगा हुआ है। एक ही जगह लगेगा, वो मेरे प्रभु, मेरे प्राणदाता, मेरे जीवन दाता, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। जय गुरु। सुस्त रहिए, आनंद रहिए। इस साल का पहले माह का आखिरी मंगलवार है, अगले महीने आभार मिलेंगे। जय गुरु।
जय गुरु दादा। जय गुरु। आपने हम सबको बहुत सुंदर से ब्रीफ किया ठाकुर जी के पथ को लेकर के, और इतने सुंदर आपका जो हम लोग को इंगित किया आचार्य देव की बात को। मैं बहुत पहले ये श्री बड़ौदा का वाकया पढ़ा हुआ था, लेकिन आपने फिर से रिपीट कर दिया, और ये सही बात है। हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में यदि देखते हैं कि यदि ठाकुर की नीति का पालन करते तो समाज हमको प्रशंसा करता है, हम सबके ठाकुर जी का आदर्श वहां फैलता है। और यदि हम लोग इसका विपरीत करते हैं तो वहीं अवमानना अपमान का भी हम लोग को सामना करना पड़ता है। अगर इसका जस्ट लाइक अगर हम लोग उल्टा चलते, उत्सव करते और वैसे ही गंदगी फैला करके चले आते, तो शायद हम लोग को भी वही फेस करना होता कि कभी हम लोग उत्सव के लिए मांगने जाते तो लोग बोलते नहीं भैया बुक है, आपको हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो आचार्य देव दृष्टा पुरुष हैं, इन बातों को हम लोग को महसूस कर रहे हैं, हम लोग के जो आचरण है उसको और से और बढ़िया से सुदृढ़ कर रहे हैं। हम लोग अभी तक यही समझते थे कि सत्संग एक पूजा पाठ का प्लेटफॉर्म है, लेकिन सत्संग एक पूजा पाठ का प्लेटफॉर्म नहीं है। सत्संग एक जीवन को नियंत्रित करने का कला वाह, वाह, कौशल सिखाने का एक ठीक, बहुत अच्छा चीज है। एकदम बहुत बढ़िया। तो हम सभी आपको जब भी पाते हैं तो कुछ नया नया जरूर पाते ही हैं। मैं आपके सुस्वास्थ्य और मंगल के लिए परम पिता के रातों चरण में एकांत प्रार्थना करता हूँ। आप हम सबके बीच में इसी तरह से उपस्थित होकर के हम सबका मार्गदर्शन करें। जय गुरु दादा। जय जय गुरु। गुरु। जय राधे कृष्ण। मैं अब माइक को श्रद्धेय अमरीश अग्रवाल दा को सौंपता हूँ। दादा आप आगे की कार्रवाई देखिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। धन्यवाद श्रद्धेय धीरज केसरी दा। और आपने तो कहा ही है कि हम लोग के बीच हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% ऋत्विक श्रद्धेय पल्लव सरकार दा आते हैं, तो प्रभु की कही हुई एक एक बात को, और सबसे बड़ी बात हम लोग सौभाग्यशाली ये हैं कि हमारे श्रद्धेय पल्लव सरकार दा निरंतर लिविंग लॉर्ड परम पूज्य श्री आचार्य देव के पास रहते हैं, उनके निर्देशन में रहते हैं। और दादा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक सत्संगी का मतलब क्या होता है, एक सत्संगी है कैसा, सत्संगी का चाल चलन वचन कर्म कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, यही हम लोग को है जो सत्संग के माध्यम से शिक्षा मिलती है। किसी भी आदर्श से, किसी भी आइडियल से युक्त होने के बाद हम लोग को ये चीज तभी मिल पाती है, और जब तक हम लोग उससे जुड़ते नहीं है तो हम लोग को मिल नहीं पाती है। दादा ने आसाम की भी एक घटना कही कि वहां पर देखिए एक नाम रूप जगह थी, और वहां पर किस तरह से वो एक झोपड़ी नुआ बनाते हैं और नाम ध्यान के लिए। और दादा बताए कि मैं वहां छोटी सी उम्र में वहां गया, वहां पर जो आनंद मिला, बड़े बड़े मंदिरों में वो आनंद, वो चीज, वो नेचुरलिटी नहीं मिलती है। दादा का कहने का मतलब ये था, जो हमारे परम पूज्य श्री आचार्य देव बोल रहे थे, दादा बताए कि बड़े बड़े मंदिर बना लिए करोड़ों खर्च करके, लेकिन जब वहां पर कोई जाएगा आएगा नहीं तो प्रभु की प्रतिष्ठा कैसे होगी। बहुत सुंदर दादा से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। मैं श्रद्धेय पल्लव सरकार दा का तो बार बार है जो जब भी हम लोग के बीच आते हैं, और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये विश्व परिवार सत्संग में मंगल के दिन आकर के हम सब लोगों का मंगल करते हैं। तो श्रद्धेय पल्लव सरकार दा के उत्तरोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगल में जीवन प्रचलन के लिए प्रियप्रम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। इसी एकांत प्रार्थना के साथ मैं चल रहा हूँ ध्वनि के लिए, क्योंकि सत्संग का समापन हम लोग का समय हो चुका है। तो मैं श्रद्धेय जोगेश चंद बेहरा दा को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। दादा ध्वनि देंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम